हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैनमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आरएमएस एंड सैनिक स्कूल की साइंस को स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ जिसका आपका टॉपिक चल रहा है बेटा आजकल सेल। ठीक है, तो सेल में हमने बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका छोटा मोटा टॉपिक बचता है जो कि है आपका बेटा कि कितने टाइप्स के आपके सेल्स पाए जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो मूव करते हैं हम आगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, आपके सेल के सेल ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, आपके दो तरीके के टू टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, दो तरीके के आपके बेटा सेल पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल डेवलप्ड के हिसाब से। ठीक है, तो दो तरीके के कौन से होंगे बेटा, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। आज सबको पता है बेटा सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। देखो सेल ये है आपका, सेल के अंदर आपके साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। ये आप सबको पता है। अब इन दोनों में इसी के बेसिस में आपने डिफरेंस देखना है। देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिस सेल के अंदर बेटा अनडेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर कंप्लीटली एब्सेंट है, या फिर बेटा कंप्लीटली क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल बोल देंगे। क्या बोला मैंने, आपका एक ये सेल है, उस सेल के अंदर आपका अगर न्यूक्लियस बिल्कुल एब्सेंट है, बिल्कुल नहीं है, या फिर ये डेवलप है बट वो अनडेवलप्ड है, मतलब आपके उसमें कुछ ही ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होगा या फिर उसका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, बट वो अनडेवलप्ड है, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो वो कहलाएगा आपका बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। तो सिंपली क्या डेफिनेशन होगी प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें बेटा आपका अनडेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होगा, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब आप इजीली ये बता दो कि ये क्या होगा, जिसमें आपका डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कंप्लीटली सेल जो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होगा, उसे आप बोल दोगे यूकैरियोटिक सेल। ऑलराइट, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट in the cell is called as eukaryotic cell। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में ऑलमोस्ट सभी में पाया जाता है। जितने भी आपके क्या होता है बेटा, आपके एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब में आपका क्या पाया जाएगा बेटा, यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कंप्लीटली सेल्स पाए जाते हैं। वही अगर हम बात करें बेटा प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल बेटा आपके कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अब यूनिसेलुलर क्या होता है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, जो उन्हीं में क्या होता है आपका बेटा प्रोकैरियोटिक सेल ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो पहले हम ये रीड कर लेते हैं, देन फिर मैं आपको आगे बेटा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अगेन क्या होता है अच्छा बता ही देती हूँ। चलो फिर, ठीक है, देखो बेटा, चलो यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, देखो बेटा, आपके जो सेल होते हैं वो दो तरीके के सेल पाए जाएंगे। एक होता है आपका मल्टी सेलुलर और एक होता है आपका बेटा यूनिसेलुलर। ठीक है, दो तरीके के सेल पाए जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है बेटा यूनिसेलुलर की बात। यूनि का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल। क्या होगा, सिंगल, जिसमें सिर्फ बेटा आपका ओनली वन सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, वन सेल मतलब सिंगल सेल अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोल देंगे बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, तो इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल आ जाएगा बेटा आपका अमीबा। ठीक है, अमीबा हो गया। ऑलमोस्ट आपके थोड़े बहुत बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि आपके यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ आपका एक ही सेल प्रेजेंट होगा पूरी बॉडी में, वही मूव कर रहा है, उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। और मल्टी का मतलब होता है बेटा बहुत सारे। ठीक है, मोर देन वन। मल्टी सेलर मतलब बेटा जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है और पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलर। इंग्लिश समझ में आ रहा है। मल्टी सेलर के एग्जांपल क्या चाहिए बेटा, आपके सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे मल्टी सेलर। हमारी बॉडी एक सेल से तो नहीं बनी है बेटा, मल्टी सेलर सेल्स है, तो हमारी बॉडी क्या होगी, मल्टी सेलर होगी। यूनिसेलर का सिर्फ आपको एग्जांपल मोस्ट फेमस है बेटा अमीबा हो गया। कुछ ऑफ आपके बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, तो वो क्या है आपके यूनिसेलर। ठीक है, तो अब हम रीड कर लेते हैं बेटा
क्या लिखा हुआ है बेटा आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस के बेसिस में हमने इसे डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहला आता है बेटा आपका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, पहले से, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो प्रिमिटिव या कैरियो न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियो न्यूक्लियस का मतलब होता है उसमें अभी न्यूक्लियस डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है डेफिनेशन, द सेल हैविंग द न्यूक्लियस मटेरियल विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर है या फिर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। दे हैव अ लेग वॉल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, जिसमें आपके बेटा कोई भी सेल ऑर्गेनेल क्या है बेटा अनडेवलप्ड है, ठीक है, उसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये सारे के सारे आप किसके आ जाएंगे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाएंगे। एग्जांपल क्या है बेटा, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, इन सब क्या होता है बेटा ये सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसके अंदर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है या फिर एब्सेंट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है बेटा यूकैरियोटिक, मतलब यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, मतलब प्योर जो सेल पाया जाएगा जिसके पास सब चीज प्रेजेंट होगी उसे हम बोल देंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा, द सेल हैविंग द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके पास सब चीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा यूकैरियोटिक सेल बोल देंगे। एग्जांपल क्या आ जाएंगे बेटा, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल आपके इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका अगेन वही डिफरेंस जो मैंने आपको भी बोला, डिफरेंस क्या आएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, देखो सबसे पहले देखते हैं हम साइज ऑफ द सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का साइज होता है बेटा 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। माइक्रोमीटर मतलब कितनी छोटी यूनिट होती है, उसको क्या बेटा उसकी क्या वैल्यू है आपकी 0.2 से लेके 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है क्या किसका प्रोकैरियोटिक का, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो इसी के कंपैरिजन में अगर हम इसकी बात करें यूकैरियोट्स की, तो वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट से। तो इसका साइज क्या हो जाएगा बेटा 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होगा, ठीक है। अगर सपोज करो बेटा प्रोकैरियोट में आपका न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है, अनडेवलप है, तो वो स्मॉलर साइज में प्रेजेंट होगा या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होगा, ये लिखा हुआ है, या फिर अनडेवलप्ड होगा, ठीक है। वहीं अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें आपका प्रेजेंट होगा जो कि क्या होगा बेटा वेल डेवलप्ड होगा, समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर राइबोसोम्स की बात करें हम, राइबोसोम्स आपका प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर साइज में होगा और इसमें आपका लार्ज साइज में प्रेजेंट होगा। सेल डिवीजन जो होता है बेटा आपके प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि आपका एक सेल है, ठीक है, सिंगल सेल्स मोस्टली इसमें पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो ये आपका बाइनरी फिजन करेगा। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है बेटा आपका, देखो ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये अमीबा की बॉडी है, अमीबा की बॉडी है, ठीक है, ये क्या करेगा धीरे धीरे अपनी बॉडी का इरेगुलर शेप में कन्वर्ट करेगा और अपने न्यूक्लियस को बेटा इस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा और फाइनली क्या हो जाएगा ये दो बॉडी में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं बेटा बाइनरी फिशन। क्या बोल दोगे इसे, बाइनरी फिशन बोलोगे। आपने एक अमीबा से एक सेल से आपके मल्टीपल सेल्स फॉर्म हो चुके हैं, इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। वहीं अगर मैं माइटोसिस की बात करूं बेटा, तो माइटोसिस में क्या होता है आपका, देखो माइटोसिस में मैं आपको बता देती हूँ। देखो ह्यूमंस की बॉडी में बेटा दो तरीके की सेल डिवीजन होती है, एक होती है आपकी माइटोसिस और एक होती है आपकी बेटा मियोसिस। दो तरीके की सेल डिवीजन होगी जब आप बड़ी क्लास में जाओगे। तो माइटोसिस जो होती है बेटा ये आपकी इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है, ठीक है, अभी बस इतना ही समझो। और ये कहलाती है आपकी रिडक्शनल डिवीजन, ये क्या कहलाएगी आपकी रिडक्शनल डिवीजन कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, आपके प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस डिवीजन होती है। तो इसका मतलब है ऐसा ह्यूमन की बॉडी बेटा डिप्लॉयड ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन की बॉडी होती है डिप्लॉयड होती है। तो आपका सपोज करो एक सेल की प्लॉइडी लेवल कितनी है 2n है, तो ये आगे जाके जब मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा तो उसकी प्लॉइडी लेवल भी क्या होगी बेटा 2n ही होगी, ठीक है। इस डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। मतलब जितने नंबर ऑफ प्लॉइडी लेवल आपके पहले वाले सेल में थे, पेरेंटल सेल में थे, उतने आपके आगे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, उसे हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। वही अगर मियोसिस की बात करूं बेटा, मियोसिस में इसका अपोजिट हो जाएगा। मियोसिस में देखो क्या लिखवा रखा है मैंने, रिडक्शन लिखवा रखा है ना, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो आपका 2n नंबर ऑफ सेल है, तो वो क्या करेगा बेटा आगे जाके n में डिवाइड हो जाएगा, रिड्यूस हो गया है, तो ये कहलाता है आपका मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो इतना भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर बेटा, तो यहाँ आपका बेटा एक कंप्लीटली चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, सेल पूरा कंप्लीट हो चुका है।
तो हम बेटा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं अब, ठीक है। तो आपके कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस है इस चैप्टर के कंप्लीटली, तो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। आपका सेल जो क्या है बेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, तो उसको डिस्कवर करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट क्या है। अब ध्यान देना बेटा इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ सेल पूछा है, ना यहाँ पर लिखा हुआ है डेड, ना ही यहाँ लिखा हुआ है लिविंग, सिंपली सेल पूछा है। तो कभी भी सिंपली सेल का पूछा जाए कि सेल किसने डिस्कवर करा था सबसे पहले, तो वो कहलाएंगे आपके बेटा रॉबर्ट हुक। क्या कहलाएंगे, रॉबर्ट हुक। जब आपसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बेटा, सिंपली पूछा हुआ है कि फादर ऑफ सेल या फिर डिस्कवर करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे सेल को, तो क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक बोलोगे। ऑलराइट, चलो आगे मूव करते हैं। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी बेटा। सेल थ्योरी में क्या बताया था आपका, आपकी जो सेल होता है बेटा वो क्या करता है, प्री एग्जिस्टिंग करता है। मतलब आपका जो सेल होगा वो क्या करेगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो आपका बेटा पहले से एक सेल है उसी से क्या होगी, और सेल की मल्टीप्लिकेशन होगी। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं। तो सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे बेटा आपके, सेल्डो एंड जॉनसन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो आगे मूव करते हैं। द सेल व्हिच कैन बी चेंज इट्स शेप इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो सेल जो होता है बेटा जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है वाला सेल कौन सा है, हमने पढ़ा था। एक तो मैंने आपको मोस्ट फेमस बताया था बेटा अमीबा, अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, ठीक है, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। और एक और एग्जांपल था ह्यूमन बॉडी का WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। तो ये भी क्या होता है बेटा, जस्ट अमीबा के जैसे अपनी बॉडी को क्या करता है बेटा, चेंज करता रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बेटा, बोथ A एंड B, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, सम सेल्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी ओवर अ फुट लॉन्ग, दे आर। आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा कि ऐसा कौन सा सेल है, देखो घुमा फिरा के पूछा हुआ है, ऐसा कौन सा सेल है जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट है, जो आपके घुटनों तक आता है। ये वाला सेल का नाम बताना आपको कौन सा सेल होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक ही पढ़ा था, नर्व सेल, ठीक है, जो आपके नर्वस सिस्टम में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं नर्व सेल। तो आपका नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रिच सेल इज अ, जो आपका ऑस्ट्रिच एग है बेटा वो क्या है आपका, ऑर्गन है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है या फिर सेल है। तो हमने क्या बोला था, सबसे आपका लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है बेटा, ऑस्ट्रिच था, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या था, ह्यूमन का ओवम, ठीक है। तो आपसे लॉन्गेस्ट पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, तो ये क्या है आपका बेटा, सेल है। ऑलराइट, चलो मेजॉरिटी ऑफ द सेल कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विद आवर नेकेड आईज, बिकॉज आपके बेटा जो सेल होते हैं वो अपने आप आंखों से क्यों नहीं दिख पाते, वो अपनी नेकेड आई से क्यों नहीं दिख पाते, उसका रीजन बताना है। क्यों बेटा, क्योंकि वो आपके बहुत ज्यादा स्मॉल साइज में होते हैं, जो कि आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, उसको आप किसी देख सकते हो, सिर्फ माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस में देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या आपके, ऑर्गेनिज्म आर जनरली यूनिसेलुलर, ये तो है बट आपसे देख नहीं सकते हो, ये पूछा है। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, गुड, माइक्रोस्कोपिक होता है वो, ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज होता है जिसकी वजह से आप उसे माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हो, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करें, चलो नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट अ सेल। आपसे पूछा है इस ऑप्शन में से सेल कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला है रेड ब्लड सेल, ये होता है बेटा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा बैक्टीरियम, बैक्टीरियम भी आपका एक सेल है। नेक्स्ट स्पर्मेटोजोआ, ये आपका सेल है किसका बेटा, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है, मेल ऑर्गन है ये आपका स्पर्मेटोजोआ। तो बचा क्या आपका वायरस, वायरस आपका सेल नहीं है, ठीक है, वायरस सेल नहीं होता है। ऑलराइट, ये अदर ही क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल। आपसे पूछा है जो आपका सेल होता है उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो रीड कर लेते हैं, ऑल द सेल हैव द न्यूक्लियस, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, नहीं बेटा जरूरी नहीं है, हर सेल का ऑर्गन को सिमिलर स्ट्रक्चर जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हर ऑर्गन को क्या है बेटा अलग अलग फंक्शन करता है, तो जरूरी नहीं है वो सिमिलर करे। नेक्स्ट है, सेल ऑफ द टिश्यू हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, यस बेटा हमने पढ़ा है ना, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ सेल को हम बोल देते हैं टिश्यू, ठीक है। तो आपके टिश्यू जो होंगे बेटा, जो आपकी ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा हो गया है वो एक सिमिलर फंक्शन जनरेट करेंगे, तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां पर आपके सेल इकट्ठा हो जाता है वो आपका सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल ऑफ द टिश्यू हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन भी। ऑलराइट, चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द सेल्स इट्स शेप, मेंटेन इट्स साइज, प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर इनसाइड एंड इट्स सेलेक्टिवली परमेबल। क्वेश्चन पूछा आपसे, ऐसा कौन सा
सेल है जिसकी बेटा शेप वो साइज को मेंटेन करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है आपके सेल को और सेलेक्टिव परमेबल होता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, दो चीज पढ़ी थी हमने। देखो सेल के अंदर दो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, एक होता है सेल वॉल और एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल जो था बेटा ये आपका डेड था, इसलिए ये क्या है बेटा फ्रीली परमेबल था। कैसा था? फ्रीली परमेबल था। और सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था बेटा ये क्या था? सेलेक्टिव परमेबल था, जो कि आपके हर चीज को सेलेक्ट करके सेल के अंदर किस चीज को एंट्री करनी एग्जिट करनी है तो वो बताता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज दैट इज, आपसे पूछा है क्वेश्चन कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या कहलाएगा? तो बताइए क्या होगा बेटा, रीड करके। क्या पूछा आपसे? कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट द मटेरियल फ्रॉम द सेल। ठीक है, सेकंड है बेटा कंट्रोल ओनली द एंट्री ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेल। तो ये तो हो नहीं सकता बेटा, दोनों चीज को करता है वो। कंट्रोल एनी एग्जिट, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल विदाउट एनी कंट्रोल, नो बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो कंट्रोल करता है, कोई भी अंदर आ रहा है कोई भी बाहर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेल इज लिसन बिलो, नेम ऑफ द पार्ट दैट इज कॉमनली टू प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल। आपसे बोला बेटा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरियल सेल में इसमें से कौन सा सेल आपका पार्ट का पाया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहला बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ आपके प्लांट सेल में पाया जाएगा, वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एब्सेंट हो गया। नेक्स्ट सेल वॉल जो होता है ये भी सिर्फ आपके प्लांट सेल में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा आपके प्लांट एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बैक्टीरियल सेल भी लिखा हुआ है। तो मैंने आपको भी बताया बेटा कुछ ऐसे प्रोकार्योट्स होते हैं जिसके अंदर अनडेवलप क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। बचा क्या? सेल मेम्ब्रेन, जो कि हर किसी सेल के अंदर पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द फ्यू मॉलिक्यूल्स थ्रू इट टू और फ्रो, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज। आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आपकी आउटर कवरिंग है सेल की, जो कि क्या करवाता है बेटा? मूवमेंट करवा रखता है मॉलिक्यूल्स का, किसी भी सब्सटेंस का अंदर से बाहर तक के, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? तो हमने पढ़ा था बेटा, क्या अभी हमने ऊपर पढ़ के आए? सेमी परमेबल। क्या बोलेंगे उसे? सेमी परमेबल बोल देंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सेलेक्टिव परमेबल होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल बोलते हैं। ऑलराइट, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज। आपके सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस कौन सा होता है? वैक्यूल। वैक्यूल बेटा आपका नॉन लिविंग होता है, मैंने आपसे बोला था। ल्यूकोप्लास्ट सुसाइडल वैग होता है, प्रोटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें से आपको बताना है लिविंग सब्सटेंस कौन सा होगा। ठीक है, तो लिविंग सब्सटेंस आपका कौन सा हो सकता है? तो बता सकता है कोई? हमने क्या पढ़ा था बेटा? आपके सेल के अंदर आपकी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं बेटा, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को, तो हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसी के अंदर आपका साइटोप्लाज्म भी आ गया, न्यूक्लियस भी आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विच जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड एज। आपकी जेली लाइक सब्सटेंस या फिर फ्लूइड सब्सटेंस कौन से सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है? तो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं हो सकता बेटा, क्रोमोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या फिर साइटोप्लाज्म। क्या होगा आपका आंसर? मैंने आपसे बोला था बेटा जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका हम बोलते हैं उसे साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म बताया था मैंने, ये आपका सेमी फ्लूइड लिक्विड पाया जाता है, जिसे आप क्या बोल सकते हो? मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो साइंटिस्ट हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? मैंने आपको क्लियर बताया था, सिमिलर है फर्स्ट वाले सेल जिसको डिस्कवर करा था, बट लास्ट में लगा था। तो क्या था बेटा हमारा? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, मूव करें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा द कंपोनेंट ऑफ द सेल्स व्हिच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक है, जो आपका सेल का ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो बेटा आपका इनहेरिटेंस में काम करता है? इनहेरिटेंस मैंने क्या बोला था बेटा? आपका जो जीन को वन जनरेशन से लेके बेटा दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करवाते हैं, तो वो चीज हमने क्या पढ़ी थी? क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन फाइबर्स। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या बेटा? न्यूक्लियस इन द सेल, प्रोटोप्लाज्म तो हो ही नहीं सकता है, साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा, प्लास्टिड भी नहीं होगा, तो कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपका न्यूक्लियस आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट था बेटा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला था? क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट जीन कहां पर पाई जाती है? तो मैंने आपसे बताया था बेटा ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है।
ये आपका बेटा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था और क्रोमोसोम के यहाँ पर आपके इस तरीके से जीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपके किसके ऊपर पाई जा रही है बेटा? जीन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल सेप एंड वैक्यूल। कहाँ पर पाई जा रही है बताइए? आपके न्यूक्लियस के अंदर पाई जा रही है, क्योंकि आपका क्रोमोसोम का ऑप्शन है ही नहीं, तो वो हो ही नहीं सकता। अगर होता तो आप उसे टिक करते। सेल वॉल नहीं होगा, वैक्यूल नहीं होगा, सेल सेप नहीं होगा, तो क्या बचा? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, रीड ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। आपने आपसे क्वेश्चन बोला है कि आपने रीड करना है सेंटेंस को और आपसे बताना है कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपका कौन सा कैरेक्टर मैच कर रहा है। तो सबसे पहला क्या बेटा? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, नो, ये हो नहीं सकता, ये सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए काम आ रहा है। सेकंड, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, चलो आगे अभी देखते हैं बेटा। क्रोमोसोम तो करता है, ये तो सही है, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट बेटा ग्रीन पिगमेंट देने के लिए करता है और सेल मेम्ब्रेन अगेन प्रोटेक्शन का काम करता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। लास्ट है क्रोमोसोम एंड एल्गी, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपकी जीन को या इनहेरिटेंस करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, एवरी लिविंग सेल कंटेन द बिग राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज डैश ऑफ द सेल। आपका क्वेश्चन पूछा है बेटा, एवरी लिविंग सेल के अंदर एक बिग सर्कुलर राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे और हम किस नाम से जानते हैं या इसे हम क्या बोलते हैं? तो हमने क्या देखा था बेटा, आपका जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी को या जीन को कंट्रोल कर सकता है। तो मैंने क्या बोला था? ये ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप बेटा आप सबका कंप्लीट हो चुका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुटेबल टर्म फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इज। जो आपका वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सेल के हम एक सुटेबल वर्ड क्या ले सकते हैं, जो हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर आ जाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं? उसे सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेल ऑर्गेनेल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को यहाँ तक पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा क्या स्टार्ट करेंगे, आपके कुछ और क्वेश्चंस बच चुके हैं अभी, ठीक है। तो प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में हम वो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।